सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं सिंगेज ट्रिग्नोमेट्री की, जिसके चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 2.1 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इफ एंगल सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी is 90 degree, then prove that tan A plus tan B is equal to C square upon AB, where small ABC are sides opposite to angle कैपिटल एबीसी रेस्पेक्टिवली। यानी रेस्पेक्टिवली मतलब रेस्पेक्ट से आप क्वेश्चन लगाइएगा साहब, नहीं गड़बड़ करेगा, नहीं ऐसा नहीं है, नहीं रेस्पेक्ट तो करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, अब ये ना कहना बहुत इजी है भाई, इजी वो दे ही रहे हैं जानबूझ करके। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एंगल सी 90 डिग्री है, ये सी 90 डिग्री है, तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अगर वो कहते स्मॉल एबीसी आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इतना बोलते, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रायंगल के साइड का नाम का भी एक तरीका होता है। भाई आप किसी भी घर के सदस्य का नाम टॉमी थोड़े रखोगे, टॉमी कुत्ते का नाम होता है। नहीं, मेरे तो डॉगी का नाम बादशाह था, नहीं रहा वो, तो एक अलग बात है, हम तो बादशाह रख दिए थे। लेकिन वैसे तो यहाँ नामकरण जो होता है ना, एंगल ए के सामने के साइड को स्मॉल ए लिखा जाता है, यानी इसके सामने स्मॉल ए होगा, ये स्मॉल बी होगा, ये स्मॉल सी होगा, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं tan a प्लस tan b की वैल्यू प्रूव करो, सी स्क्वायर आपको प्रूव करना है, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये प्रूव करना है। चलिए कुछ नहीं है, tan a प्लस tan b लगा दो, tan a प्लस tan b। देखो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन परपेंडिकुलर डिसाइड करना पड़ता है। जिस एंगल को लेते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है। जब मैं एंगल ए की बात करता हूं तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीसी और बेस हो जाएगा एसी, प्लस जब tan बी की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा एसी और ये हो जाएगा बीसी। इसीलिए यूएस वगैरह में वो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं बोलते, वो अपोजिट अपॉन बेस बोलते हैं। अपोजिट मतलब जो एंगल ले रहा हो उसके अपोजिट, ये बोलते हैं, ठीक है। वहाँ की लैंग्वेज है। नहीं, मेरे पास स्टूडेंट वहाँ के पढ़ते हैं, कुछ पीटे के स्टूडेंट वहाँ के हमारे हैं, तो कल डिस्कस होता है तो ऐसा होता है। अब देखो बीसी की लेंथ क्या है भाई, बीसी की लेंथ स्मॉल सी है, अपान एसी की लेंथ क्या है, एसी की लेंथ स्मॉल बी है, प्लस एसी की लेंथ क्या है, एसी की लेंथ ये कहाँ से आ गया बीसी, बीसी स्मॉल सी कहाँ से लिख दिया, बीसी स्मॉल है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ भाई। एसी कितना है, एसी है स्मॉल बी और ये स्मॉल ए। अब मैं यहाँ पर ए बी ले लेता हूँ एलसीएम, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। कहाँ हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड तो हुआ नहीं, रिजल्ट यही आया है। लेकिन अगर इसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दें तो बराबर सी स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस की थ्योरम होती है, तो सी स्क्वायर अपॉन ए बी होता है। बिकॉज बाई पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम एक्चुअली इस थ्योरम को पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे इंडियन मैथमेटिक्स ने पहले ही इसको प्रूफ कर दिया था, ठीक है। और पाइथागोरस को भी कहा जाता है कि एक काल्पनिक कैरेक्टर है, नहीं ऐसा कहते हैं, हम ज़्यादा जानते नहीं इसके बारे में, लेकिन ऐसा कहा जाता है। हमारे यहाँ बौधायन साहब थे, बौधायन, उन्होंने पाइथागोरस के पहले इस कॉन्सेप्ट को बता दिया था, क्योंकि पाइथागोरस ने प्रूफ किया कुछ मेथड्स को लेकर के, इसलिए उनका नाम आ गया, ठीक है। तो ये आपका 7th क्वेश्चन है, ओके।